हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है बच्चों। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड यहाँ पे गिवन है। इन दोनों कॉलम का करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन भी गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एटॉमिक नंबर। अब बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है, जरा इसको ध्यान से समझेंगे। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस is called atomic number. Atomic number. It is denoted by कैपिटल Z. तो बेसिकली बच्चों एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन के इक्वल होता है, मतलब Z प्रोटॉन के इक्वल होगा बच्चों। अब बात करेंगे मास नंबर के बारे में। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन is termed as mass number of the atom। तो बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है उसी को मास नंबर कहते हैं। न्यूक्लियन मतलब जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसी को कहते हैं मास नंबर बच्चों कहते हैं। तो यानी मास नंबर A इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें सेल के बारे में, तो सेल क्या होता है? सेल को N से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड का जो सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसी को कहते हैं बच्चों सेल कहते हैं। अब जो सेल होता है कुछ इस तरीके से, यहां पर ये सर्कुलर पाथ होता है, इसे N से रिप्रेजेंट करते हैं। N इक्वल टू 1 2 3 4 होता है, या अल्फाबेट में KLM N से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 2n² के फॉर्म में भरे जाते हैं। तो कैसे भरे जाते हैं? अगर हम पहले सेल के लिए देखें बच्चों, N इज इक्वल टू 1 के लिए देखें अगर हम, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 2n² में 2 इंटू 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और n मतलब यहाँ पर ये कौन सा सेल है? K सेल है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों। अगर हम K के बाद L सेल के लिए देखें, L मतलब दूसरा सेल है, तो N इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा बच्चों? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरीके से N इज इक्वल टू 3 तीसरे सेल के लिए देखेंगे बच्चों, M सेल होगा तीसरा वाला, तो इसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम इनका यहाँ पे देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब बेसिकली बच्चों
किस तरीके से यहाँ पर हम लोग मैच कराएंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कैपिटल जेड से। तो यानी फर्स्ट का मैच हो जाएगा डी के साथ में। 18 इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं? एम शेल में। तो 2 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है एटॉमिक मास, या जिसको मास नंबर कहते हैं, कैपिटल ए में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23 है। अब हमको पता करना है कि सोडियम में कितना न्यूट्रॉन है, तो क्या करेंगे? एटॉमिक मास क्या है बच्चों? ए है 23, एटॉमिक नंबर 11 है, तो 23 में से 11 को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन हमको पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पता करते हैं। तो यानी बच्चों 3 का क्या होगा? 3 का हो जाएगा बी। और बेसिकली बच्चों जो 4 है, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4 का क्या हो जाएगा? ए। यानी 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। तो इस तरीके का ऑर्डर कहां से हो रहा है? ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।